श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं, आनंदमय। प्रसंग का नाम है कि कैसे देखिए जब भोले बाबा सब भक्तों की सुनते हैं तो हमारी भी सुनेंगे। तो एक ऐसा ही प्रसंग श्री नंदी बाबा जी और श्री भोले बाबा के बीच में हुआ। कहते हैं अलग अलग भक्त मंदिर में विराजमान थे। अलग अलग आते भी हैं मंदिर में और अलग अलग भक्त आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं भोले बाबा के सामने पहले भक्त आए जो कि बड़े दुखी थे, बड़े मालदार भी थे, बड़े धनी थे, लेकिन अपनी पीड़ा सुना रहे थे। और इतनी देर में जब वह वहाँ से लौटे दर्शन करके तो उनका एक बैग जो कि पैसों से भरा था वह मंदिर में ही छूट गया। इधर भोले बाबा ने कहा, बोले देखो कैसी लीला। और इधर नंदी बाबा भी कह रहे, बोले हाँ प्रभु देख तो रहा हूँ मैं कैसी लीला है, लेकिन प्रभु ये बताइए कि जब आप उसका बैग छूट गया था तो आप कह भी तो सकते थे कि भैया तुम्हारा बैग छूट गया है, ये है, ऐसे भी तो कह सकते थे। नंदी बाबा कह रहे, बोले नहीं हमारा कहने का ही काम नहीं है, कहने का ही काम नहीं है। बोले देखो प्रभु अब आपने आपसे प्रार्थना भी करके गया है, अब वो दुख पाएगा तो आपको दोषी देगा। तो भोले बाबा ने कहा भैया ये सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार होता है, ये मेरी लीला अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार होता है। तो बोले कैसे? बोले ऐसा करो, आज नंदी बाबा से कहा मेरी जगह आज तुम खड़े हो जाओ, लेकिन बोलना मत और देखते रहना एक एक लीला। बोले ठीक है महाराज। भोले बाबा की जगह आज नंदी बाबा खड़े हो गए। और इधर क्या देखा? बोले पहला जो भक्त आया था उसका पर्स जो बैग था वो रह गया था। दूसरा जो भक्त आया वह बड़ा निर्धन था, वह रोता कि मेरे परिवार पे ना धन है, ना खाने को है, ना भोजन है, ना पीने को कुछ नहीं है, तो प्रभु मुझे कोई धनी या कुछ तो धन की व्यवस्था कीजिए। इतनी देर में क्या देखा कि एक बैग उसे मिला और वह लेकर खुशहाली से चला गया। इतनी देर में तीसरा भक्त आए। तीसरा भक्त जो आए वह कहता कि प्रभु मैं आज यात्रा पर जा रहा हूँ, तो इतनी कृपा करना, मेरी यात्रा मंगल में करना, मैं दूर यात्रा पे जा रहा हूँ। इतनी देर में जिसका पहला पर्स गायब हुआ था, यानी जिसका पहला पर्स रह गया था मंदिर में, वही व्यक्ति, वही भक्त पहला आया। और वह भक्त आकर क्या कहता? बोले अरे, और कहते हैं वही पहला भक्त पुलिस को लेकर आया साथ में। और वहाँ कौन खड़ा था उस समय? बोले उस समय जो यात्रा करने के लिए प्रभु से आदेश मांगने आया था कि प्रभु मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। और उस पहले व्यक्ति, धनी व्यक्ति ने अपना पर्स मंदिर में ना मिलने के कारण उस व्यक्ति पे आरोप लगा दिया। और क्या कहा? ये कहा पुलिस से कि इसी ने मेरा पर्स चुराया, इसे गिरफ्तार कर लो। बात हुई क्या? उसे पुलिस गिरफ्तार करने लगी, ले जाने लगी। बोले तुम्ही ने बताओ, तुम्ही ने चुराया। और लेकिन वो आया क्यों था? वो तो यात्रा के लिए आया था, प्रभु से क्षमा मांगने कि प्रभु कोई गलती हो मुझे क्षमा करना, मेरी यात्रा मंगल में करना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और क्या हुआ उसी समय? बोले नंदी बाबा बोल पड़े। नंदी बाबा से सहनी ना हुई बात, पची ना उनके पेट में। अब भगवान तो करने वाले हैं अपनी लीला, लेकिन नंदी बाबा ने सब कुछ खोल दिया। बोले ये नहीं है। बोले ये कैसे नहीं है? बोले ये नहीं है महाराज। बोले पहला था, इससे दूसरा वाला भक्त जो आया वो ले गया, वो निर्धन था, वो वहाँ ले गया था, इसका कोई अपराध नहीं है। लेकिन परिणाम क्या हुआ उस समय? भोले बाबा ने लीला वहीं रोक दी। भोले बाबा ने कहा बस यहीं रुक जाओ। बोले क्यों? बोले तुमने लीला ही बिगाड़ दी सारी, जो मैं सोच रहा था वो सभी बिगाड़ दिया। बोले कैसे महाराज? बोले देखो पहला जो आया था व्यक्ति, उस जो पहला व्यक्ति आया था वो तो धनी था। यदि उसका कुछ थोड़ा सा धन रह भी जाता, यदि कुछ उसका धन खो भी गया था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन दूसरे व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को तुमने और करवा दिया कि जाओ वो लेके गया है फलाना, है ना, तो उसकी जरूरत थी दूसरे वाले व्यक्ति को, तो वही हुआ, उसे वह धन मिल गया, उसका काम चल गया। और तीसरा वाला जो यात्रा करने जा रहा था उसका ये परिणाम था कि उसका क्या परिणाम था? उसका ये परिणाम था कि वह यात्रा करने जा रहा था, वह यात्रा करने जाता तो वह उसका आज चोट लगने का डर था, उसकी प्राण पे बनाती। तो इसलिए मैंने ये लीला करी थी कि उसको मैंने बड़े सुंदर रूप में आनंद के साथ कि उसे यही व्यवस्था करवा दी पुलिस से पकड़वाने की। तो लेकिन अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि तुमने तो सारी लीला ही बदल दी, तुमने तो सारी लीला में पानी फेर दिया। बोले अब क्या होगा? बोले अब तो वो यात्रा पे भी जाएगा और तुमने तो उसे पकड़वा दिया जो कि धनी ये नहीं है, वो है, ये है, वो अपनी यात्रा पे भी जाएगा, तो सारा काम उल्टा हो गया। और मैंने सबके हित की बात करी थी
कि यात्रा वह करने जाता तो आज वह मृत्यु को प्राप्त होता, लेकिन यदि वह पुलिस पकड़ के ले जाती उस बंदे को तो वह कारागार में रहता, लेकिन प्राण नहीं जाते। तो ये कहते हैं जो भी प्रभु करते हैं बड़ा सुंदर सुगम करते हैं। हमें लगेगा कि अरे प्रभु ऐसा कर देते वैसा कर देते, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो हमारे स्वामी हैं, हम सेवक हैं। हम उन्हें आदेश थोड़ी ना देंगे कि प्रभु ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो दास हैं, है ना, तो दास के प्रति भाव रखना चाहिए, हमें आदेश नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि प्रभु जो भी करते हैं बड़ा सुगम करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, और प्रभु का खूब नाम रूप लीला धाम का चिंतन कीजिएगा। और आज कि हम इस जो प्रसंग है हम यहीं विश्राम करते हैं। यदि हमारा प्रसंग सुंदर लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।